अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराक मल हाक़्क़ा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनिर रजुलैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक एक आयत करके कुरान की तिलावत करना, एक एक आयत करके कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर इजहारे सदाकत करना। उसने बताया हमें ये बजुबाने जुर्अत, उसने बताया हमें ये बजुबाने जुर्अत, जिंदगी क्या है तमन्नाए शहादत करना। उसने एक कसीदा जो सर सीनाए सहरा लिखा, उसने एक कसीदा जो सर सीनाए सहरा लिखा, मिट सकेगा न हवाओं से कुछ ऐसा लिखा। उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर, उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर खून से अपने सहाबा का कसीदा लिखा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर असाज़े केराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए केराम और मजमा में मौजूद मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और नबी और सहाबा के गुलामों, आज का उन्वान अशरा फारूक हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से, तो इसी मुनासबत से सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन पर जितना कहा जाए, जितना बोला जाए कम है। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु में इतना जलाल था कि खुद फरमाते हैं कि किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि उमर भी ईमान लाएगा। तो फिर हमें ये मजबूरन कहना पड़ता है कि उमर, अगर तुझ में इतना जलाल था कि किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि उमर भी ईमान लाएगा, तो फिर यकीनन कुरान के अंदर अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि उमर जैसे दिल को भी नरम करके रख देता है। इसी के बाद आइए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का एक हकीकी वाकया मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकलते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छेड़ने, तंग करने के लिए। नबी करीम के पीछे पीछे चलते हैं, आगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यहाँ तक के हरम में दाखिल होते हैं। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खड़ा होकर देखने लग गया कि ये तो नबी करीम तिलावत शुरू फरमा रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी करीम की जुबान पर ये अल्फाज जारी थे, अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मैंने ये कुरान सुना तो कुरान के लुत्फ, कुरान के अंदाज, कुरान की तासीर, कुरान के एजाज इल्मी और एजाज बलागी से इतना मुतासिर हुआ कि मैं सोचने लगा कि अल्लाह की कसम, मक्के वाले ठीक कहते हैं, ये तो शायरी लगती है, बाकी ये शायरी है। यहाँ तक कि मेरी सोच में आया था। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान पर अल्फाज जारी थे, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुआ बिक़ौलि शायर, ये तो शायर का कलाम नहीं है। फिर फरमाते हैं कि मेरी ज़हन के अंदर ये सोच आई कि मेरी दिल की बात को समझ गए। फिर ये कायन लगते हैं। इतनी देर में मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुबान पर आयत जारी हुई, वला बिक़ौलि काहिन, ये काहिन का कौल भी नहीं है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, रब की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि अभी
कुरान पढ़ रहे थे, सूरत मुकम्मल होने की देर थी। फ़क़ाल ईमानु फी क़ल्बिही कुल्ला मौक़िन, ईमान मेरे दिल में जड़े कर चुका था। ये हजरत फारूक आजम के ईमान लाने का वाक़या और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हकीकी वाक़या मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। और इसके बाद बात को मुख्तसर करके, आखिरी बात करके बात को खत्म कर रहा हूं कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की वो अजीम शख्सियत है कि फरमाया कि मैं उमर राय फर्ज पर पेश करता था, अल्लाह अर्श से कुरान बनाकर उतार देता था। इसकी मिसालें आपने बहुत सुनी है। एक नई मिसाल अर्ज कर देता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सैयदना फारूक आजम मौजूद हैं। हाथ उठाते हैं, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरि बयान शिफाइन, अल्लाह शराब के मुतालिक वजाहत चाहिए, शराब के मुतालिक वजाहत चाहिए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह अर्श से कुरान बनाकर उतारता है, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, यहाँ तक के फदइया उमर को बुलाया जाता है, आयात सुनाई जाती हैं। सैयदना फारूक आजम सुनते हैं, फिर राय फर्श पर पेश कर देते हैं, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरि बयान शिफाइन, अल्लाह मजीद तशफ़ी होनी चाहिए। अल्लाह फिर कुरान उतारते हैं, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब न जाओ। हजरत फारूक आजम को बुलाया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है, फिर बोल उठते हैं अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरि बयान शिफाइन, या अल्लाह शराब के मुतालिक मजीद वजाहत चाहिए। उस वक़्त रब्बे कायनात फरमाते हैं इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खमरि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहुन। उस वक़्त फारूक आज़म फरमाते हैं इंतहीना, मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज मौजूद है। राय उमर ने फर्ज पर पेश की थी, से कुरान बनकर उतर आया, फरमाया कि या अल्लाह अब तसल्ली हो चुकी है, अब तशफ़ी हो चुकी है, हम बाज आ चुके हैं, आइंदा शराब के करीब नहीं जाएंगे। आखिरी हदीस पेश कर रहा हूं, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को भी पेश किया है। आमतौर पर हम अल्फाज पेश करते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहदिर रजुलैन या बिअमर इब्न खत्ताब और बिअमर इब्न हश्शाम, लेकिन इमाम तिरमिज़ी के अल्फाज बड़े कीमती हैं, इनमें गौर करें तो कई नुकात मिलते हैं। लेकिन एक बात अर्ज करके बात को खत्म करने लगा हूं। फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनिर रजुलैन, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खुद उमर को पसंद किया, फिर राय पेश की या अल्लाह जो तुझे पसंद है उसको इस्लाम की इज्जत बनाकर भेज दे। तो रब्बे कायनात वल कमाल को अमर बिन हश्शाम अबू जहल पसंद नहीं आया, पसंद आया है तो उमर बिन खत्ताब आया है, उमर बिन खत्ताब को मेरी नबी की झोली में डाला है। तो फिर मालूम हुआ कि उमर मुरादे नबी भी है, उमर मुरादे खुदा भी है। हजरात उलमाए किराम मौजूद हैं, तस्दीक कर सकते हैं। अगर हब्बी के अल्फाज ये इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि उमर मुरादे खुदा भी है, उमर मुरादे नबी भी है। और इसी हदीस के तहत अइज़्ज़िल इस्लाम के अल्फाज मौजूद हैं कि रब्बे कायनात वल कमाल के तमाम सहाबी आए तो इस्लाम ने उनको इज्जत दी, लेकिन जब उमर बिन खत्ताब आते हैं तो इस्लाम को इज्जत मिलती है। इतना अल्लाह ने मकाम अता किया। और फिर यही वो उमर है, फरमाया कि सारे के सहाबा मुरीद थे लेकिन उमर मुराद थे। उमर रब्बे कायनात वल कमाल ने मुराद बनाकर भेजे हैं पैगंबर की, तो अल्लाह ने उमर को इतना कमाल अता फरमाया था। वक्त की किल्लत है, आखिर में यही कहूंगा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे जीना नहीं आता उसे मरना नहीं आता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।